बसंत पंचमी माघ के महीने में आती है। इस दिन बसंत ऋतु का प्रारंभ होता है। बसंत को ऋतुराज माना जाता है। ये पूरा माह बहुत शांत एवं संतुलित होता है। इन दिनों मुख्य 5 तत्व जल, वायु, आकाश, अग्नि एवं धरती संतुलित अवस्था में होते हैं और इनका ऐसा व्यवहार प्रकृति को सुंदर एवं मनमोहक बनाता है। अर्थात इन दिनों ना बारिश होती है, ना बहुत ठंडक और ना ही गर्मी का मौसम होता है। इसलिए इसे सुहानी ऋतु माना जाता है। बसंत में सभी जगह हरियाली का दृश्य दिखाई पड़ता है। पतझड़ खत्म होते ही पेड़ों पर नई शाखाएं जन्म लेती हैं, जो प्राकृतिक सुंदरता को और अधिक मनमोहक कर देती है। माघ की पंचमी जिस दिन से वसंत का प्रारंभ होता है, उसे ज्ञान की देवी सरस्वती की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। मुख्यतः पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य भारत, बिहार एवं पंजाब प्रांत में मनाई जाती है। सरस्वती पूजन कर विधि विधान से सरस्वती वंदना के साथ बसंत पंचमी का उत्सव पूरा किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मांड की संरचना का कार्य शुरू करते समय ब्रह्मा जी ने मनुष्य को बनाया, लेकिन उनके मन में दुविधा थी। उन्हें चारों तरफ सन्नाटा सा महसूस हुआ। तब उन्होंने अपने कमंडल से जल छिड़ककर एक देवी को जन्म दिया, जो उनकी मानस पुत्री कहलाई, जिन्हें हम सरस्वती देवी के रूप में जानते हैं। इस देवी का जन्म होने पर इनके हाथ में वीणा, दूसरे में पुस्तक और माला। उनके जन्म के बाद उनसे वीणा वादन को कहा गया। तब देवी सरस्वती ने जैसे ही स्वर को बिखेरा, वैसे ही धरती में कंपन हुआ और मनुष्य को वाणी मिली और धरती का सन्नाटा खत्म हो गया। धरती पर पनपते हर जीव जंतु, वनस्पति एवं जलधार में एक आवाज शुरू हो गई और सब में चेतना का संचार होने लगा। इसीलिए इस दिवस को सरस्वती जयंती के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक कथानुसार जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया था, तब माता सीता ने अपने आभूषणों को धरती पर फेंका था, जिससे उनके अपहरण मार्ग की जानकारी राजा राम को मिल सके। उन्हीं एक एक आभूषण के जरिए श्री राम ने सीता जी को तलाश करना शुरू किया। उसी खोज के दौरान राम दंडकारण्य पहुंचे, जहां वे शबरी से मिले। वहां उन्होंने शबरी के बेर खाकर शबरी के जीवन का उद्धार किया। कहा जाता है वो दिन बसंत पंचमी का दिन था। इसीलिए आज भी शबरी माता के मंदिर में बसंत उत्सव मनाया जाता है। बसंत पंचमी को त्योहार के रूप में भिन्न भिन्न प्रांतीय मान्यताओं के अनुसार मनाया जाता है। कई पौराणिक कथाओं के महत्व को ध्यान में रखते हुए भी इस त्योहार को मनाया जाता है। इस दिन सरस्वती माँ की प्रतिमा की पूजा की जाती है और उन्हें कमल पुष्प अर्पित किए जाते हैं। इस दिन वाद्य यंत्रों एवं पुस्तकों की भी पूजा की जाती है। इस दिन पीले वस्त्र पहने जाते हैं। खेत खलियानों में भी हरियाली का मौसम होता है। यह उत्सव किसानों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय खेतों में पीली सरसों लहराती है और किसान भाई भी फसल के आने की खुशी में यह त्योहार मनाते हैं। बसंत पंचमी पर गुजरात प्रांत में गरबा करके त्योहार बड़े ही हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल में भी इस उत्सव की धूम रहती है। यहाँ संगीत कला को बहुत अधिक पूजा जाता है। इसलिए बसंत पंचमी पर कई बड़े बड़े आयोजन किए जाते हैं, जिसमें भजन, नृत्य आदि होते हैं। बसंत में पतंगबाजी का भी प्रचलन है। ये प्रथा पंजाब में भी मनाई जाती है। इस दिन बच्चे दिन भर रंग बिरंगी पतंगे उड़ाते हैं और कई स्थानों पर
प्रतियोगिता के रूप में भी पतंगबाजी की जाती है। बसंत ऋतु में पवित्र स्थानों, तीर्थ स्थानों के दर्शन का महत्व होता है। साथ ही पवित्र नदियों पर स्नान का महत्व होता है। प्रयाग त्रिवेणी संगम पर भी भक्तजन स्नान के लिए जाते हैं। वसंत के उत्सवों में कई स्थानों पर मेला लगता है। पवित्र नदियों के तट पर, तीर्थ स्थानों एवं पवित्र स्थानों पर, जहां देश भर के भक्तजन एकत्र होते हैं।